आज अभी शपथ ग्रहण समारोह हुआ और शपथ ग्रहण समारोह के बाद अभी तो हम यहाँ अनाडेल जो हमारे मुख्य अतिथि आए उनको छोड़ने आए हैं और अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे मुलाकात करेंगे। मुलाकात करने के बाद फिर जब पूरी कैबिनेट का विस्तार होगा, जो पहली कैबिनेट होगी उसमें हम सब प्रकार के जो गारंटी योजना है, कौन सी गारंटी योजना पहले लागू करनी है, दूसरी कब लागू करनी है, उसके बाद सिस्टमेटिक ढंग से हम उन गारंटी योजनाओं को लागू करेंगे। ये मैंडेट 5 साल के लिए है और हमारी सरकार ने 10 गारंटी योजनाएं दी हैं। 10 की 10 गारंटी योजनाओं को कांग्रेस पार्टी अक्षरश लागू करेगी। पहाड़ में अब सुक्खू सरकार, सुक्खू जी जो पहाड़ में अभी जनता सरकार जी, आम आदमी की सरकार जी, आप सब भाई बंधुओं की सरकार, क्योंकि मुख्यमंत्री के तो सारे ही आप लोग हैं, तो इसमें आप सब लोगों का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। पत्रकार बंधु भी आए हैं, काफ़ी देर से कवरअप कर रहे हैं और आप थक भी गए होंगे, हम तो थके ही है पर आप भी थक गए होंगे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर हमने माता जी से भी बात करी, उन्होंने कहा कि सेवादार था, अब बैठा है, काम करेगा। किस तरह से कहती, माँ भी इमोशनल हो जाती है। शुरू से उन्होंने आपको देखा है, किस तरह से आपने शुरुआत की? देखिए, जब इनका समय था माता जी वगैरह का, तो 5वीं के बाद महिलाओं को पढ़ाते नहीं थे। आज़ादी के बाद के ये लोग है पैदा हुए, महिलाओं की जल्दी शादी कर दी जाती थे। हमारी माता जी थी जिसने ये एक स्टैंड लिया और हमेशा जब मैं, क्योंकि मैं छात्र जीवन से राजनीति में था, तो काफ़ी लोग आने तो उनको घर में चाय पानी का भी प्रबंध करना, तो कभी उन्होंने डिस्करेज नहीं किया। उस समय एक रिवाज था कि भाई नौकरी लग जाओ यार, सरकारी नौकरी मिल जाए तो राजनीति छोड़ो। तो मैं तो मेरी माता जी बोलती थी आपका कुछ होगा भी, कुछ चले रहते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, हम मेरे दिल में शुरू से बचपन से ही पड़ोस में होते थे ना, तो कई उस समय मार्केट दूर होती थी, तो कभी किसी के साथ चले जाना, कभी किसी के साथ चले जाना, तो ये भावना शुरू से लीडरशिप की रही। इसीलिए मैं 17 साल की उम्र में सीआर बना, पीयूसी होती थी गवर्नमेंट कॉलेज शिमला में, 18 साल में फिर सीआर बना, 19 साल में जनरल सेक्रेटरी बना और फाइनल ईयर में कॉलेज का प्रेसिडेंट बना, गवर्नमेंट कॉलेज संजौली का और कोटशिरा का। शिमला के दोनों कॉलेज का मैं ही एक इकलौता प्रेसिडेंट हूँ और एक हमारे संदीप कौशिक जी होते थे, वो हमारे बीच में नहीं रहे, वो मेरे उपाध्यक्ष हुआ करते थे। तो ये हम लोग आज आम घरों से निकले हुए लोग हैं, अनुभव भी है, लोगों के बीच के दुख को भी जानते हैं और योजनाएं क्या लागू करनी है उसको भी जानते हैं। इंतज़ार कीजिए, थोड़ा समय देना पड़ता है, पहले तो जो व्यवस्था है उसको समझना पड़ता है। और मैंने पहले कहा कि हम सत्ता के लिए नहीं आया, हम व्यवस्था के लिए आए। अभी मैं समझ रहा हूँ और 3 घंटे ही अब रात को सोया हूँ, सारे अधिकारी भी सोए, अभी इनके साथ मीटिंग है, फिर 1-2 दिन रेस्ट करेंगे, फिर आपको जरूर बुलाएंगे। सर राहुल गांधी जी से बातचीत आपकी हो रही थी, शाबाशी दी उन्होंने हिमाचल में? नहीं, देखिए राहुल गांधी जी का जी ये ऐसा समझना हो, जहाँ राहुल जी भी आई, प्रियंका जी भी आई, सोनिया जी भी ने भी आना था, लेकिन कई बार उस कारण होते हैं, अब आके आशीर्वाद दे गए हैं। अब दायित्व क्या है हमारा? हमारा दायित्व है काम करना, डिलीवर करना, जनता के नीचे तक पहुँचे। पहले उसको समझना है कि अड़चने क्या है, बोटल नेक्स कहाँ है, क्या है, उसको समझने के बाद उस पर फैसला करना, फैसला करने के बाद उसको अमली जामा कैसे, मैं कुछ बना दूँ, कह दूँ और वो अमली जामा नहीं हो तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी आप हमको थोड़ा सा प्रशासनिक जो जिम्मेवारियां हैं उसको भी समझना है, अभी उसको समझना है, क्योंकि हम प्रशासनिक जिम्मेवारियों को समझेंगे। गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है, तो गवर्नेंस कैसे करनी है, अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासक का भी होना जरूरी है। तो उस दृष्टिकोण से हम सबको समझेंगे, समझने के बाद जो फैसले करेंगे वो आपके सामने आने वाले समय में जल्दी आएंगे। मुकेश जी के साथ आपने पहले भी काम किया है, अब किस तरह का सामंजस्य रहेगा? देखिए, मुकेश जी हमारे उप मुख्यमंत्री है, उनकी भी उतना ही दायित्व बनता है, जवाबदेही। अभी कैबिनेट विस्तार होना है, वो मुख्यमंत्री और मंत्री की मुख्यमंत्री जी का आज हुआ है, अभी तो सचिवालय के वहाँ कदम नहीं रखा, कल रखेंगे, फिर कुछ लोग आएंगे, फिर मिलते रहेंगे। तो अभी प्रशासनिक जिम्मेवारियाँ समझने के लिए कम से कम कुछ समय जरूर चाहिए होता है, क्या रूल बुक है, क्या रूल्स है, क्या लॉ कहता है, क्या कहता है, ये सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना और उस दृष्टिकोण से जहाँ अमेंडमेंट करने की जरूरत होगी अमेंडमेंट करेंगे, लॉ में, रूल्स में अमेंडमेंट करने की बात होगी, रूल्स में अमेंडमेंट करेंगे, पर ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट में होगी, ऑनेस्ट गवर्नमेंट होगी, आप इंतजार कीजिए। धन्यवाद। ओपीएस के बारे में क्या कहना चाहिए? ओपीएस हमने कहा कि पहली कैबिनेट में देंगे
अब क्या मॉडस ऑपरेंडी उसकी होगी, सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को बैठाएंगे, फिर एक देखिए कोई चीज़ ढंग से लागू होनी चाहिए। तो उस दृष्टिकोण से भी हम इस पर विचार करके अभी हम ओपीएस के लीडर हमारे को मिले हैं, एम्प्लॉयज़ के लीडर मिले, सबसे मैं मुलाकात करूंगा और पहली कैबिनेट में हम ओपीएस को लागू करेंगे। कांग्रेचुलेशन सर, धन्यवाद।